है गैलेक्सी GV60 विस्कोमीटर, जिसे अलग अलग उद्योगों में आसानी से इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया है। इसमें 8 तरह की RPM सेटिंग्स हैं, जिससे आप किसी भी सैंपल की सटीक माप ले सकते हैं। इसका LCD डिस्प्ले आपको विस्कोसिटी, RPM और टॉर्क की पूरी जानकारी देता है। हमारे पास अलग अलग जरूरतों के लिए कई मॉडल्स हैं। अपनी जरूरत के हिसाब से सही मॉडल चुनने के लिए टेबल देखें। GV60 के साथ आपको इसका मेन बॉडी, स्टैंड, स्पिंडल गार्ड, पावर एडाप्टर और केरिंग केस मिलेगा। इसमें 4 स्पिंडल आते हैं। पहले रॉड को बेस से जोड़ें और नट को कसें। रॉड को सही दिशा में रखें। अब मेन बॉडी को स्टैंड के अंदर लगाएं। बेस को लेवलिंग स्क्रू से एडजस्ट करें ताकि बबल बीच में हो। इसके बाद पावर अडेप्टर को पीछे के पोर्ट से जोड़ें। GV60 के फ्रंट में LCD डिस्प्ले, कंट्रोल बटन और बबल लेवल है, जो सेटअप को सही से चेक करने में मदद करेगा। पिवट कप और कपलिंग स्क्रू मेन बॉडी के नीचे होते हैं। स्पिंडल इंस्टॉल करने से पहले स्पिंडल गार्ड लगाना जरूरी है। ये गार्ड पिवट कप के पीछे स्क्रू करके इंस्टॉल होता है और ये स्पिंडल को बाहरी इम्पैक्ट से बचाने के साथ साथ कम विस्कोसिटी सैंपल्स में एक्यूरेसी भी बढ़ाता है। अगर आपको पता नहीं है कि कौन सा स्पिंडल यूज करना चाहिए, तो कम विस्कोसिटी सैंपल्स के लिए लो नंबर का स्पिंडल यूज करें और हाई विस्कोसिटी सैंपल्स के लिए हाई नंबर का स्पिंडल यूज करें। स्पिंडल इंस्टॉल करने के लिए पहले कपलिंग स्क्रू की प्रोटेक्टिव कैप को काउंटर क्लॉकवाइज घुमाकर हटाएं। फिर कपलिंग स्क्रू को हल्का सा ऊपर उठाएं और स्पिंडल को क्लॉकवाइज स्क्रू करें। ध्यान रखें कि ज्यादा जोर न लगे ताकि पिवट को कोई नुकसान न हो। अगर आपको अपने प्रोडक्ट की विस्कोसिटी रेंज का अंदाजा है, तो लगभग 600 ml तैयार करें। चार्ट को देखकर एक सूटेबल कॉम्बिनेशन चुनें। सही कॉम्बिनेशन चुनने के बाद भी आपको चार्ट में दिए गए स्पीड्स के अलावा कुछ अलग स्पीड्स पर एक्सपेरिमेंट करना पड़ सकता है। यूनिट को ऑन करने के लिए पावर बटन दबाएं और SV बटन की मदद से सही स्पिंडल नंबर चुनें। स्पीड को एडजस्ट करने के लिए SV बटन दबाएं। लो विस्कोसिटी सैंपल्स के लिए हाई RPM सेटिंग इस्तेमाल करें और हाई विस्कोसिटी सैंपल्स के लिए लो RPM चुनें। स्पिंडल को सैंपल में मार्क की गई ग्रूव तक डुबो दें और फिर रन बटन दबाएं। डिस्प्ले पर की मेजरमेंट वैल्यू दिखाई देगी, जिनमें विस्कोसिटी, RPM, टॉर्क और स्पिंडल नंबर शामिल होंगे। इसके स्थिर होने के बाद आपको सही परिणाम दिखाई देंगे। अगर कोई एरर आता है और EEE डिस्प्ले पर दिखाई देता है, तो इसका मतलब है कि माप रेंज से बाहर हो गया है। आप RPM को एडजस्ट कर सकते हैं या फिर स्पिंडल बदलकर फिर से माप सकते हैं। अगर टॉर्क वैल्यू 10% से कम हो, तो स्पिंडल बदलें या स्पीड को एडजस्ट करें ताकि सही रिजल्ट मिल सके। दूसरा केस, अगर सैंपल की विस्कोसिटी रेंज अननोन है, तो आपको ऑटो स्कैन मोड में जाना होगा। इसके लिए स्कैन टाइम बटन को एक बार दबाएं। मशीन मेजर मोड से ऑटो स्कैन मोड में बदल जाएगी। फिर एरो की का उपयोग करके मशीन से जुड़े स्टार्टिंग स्पिंडल नंबर को सिलेक्ट करें और स्कैनिंग शुरू करने के लिए एंटर दबाएं।
जब सही कॉम्बिनेशन मिल जाएगा तो मशीन रुक जाएगी और स्कैन डन डिस्प्ले पर दिखाई देगा। फिर मेजरमेंट मेनू में लौटकर चुने गए स्पिंडल और स्पीड कॉम्बिनेशन को देखें। इस सेटअप का उपयोग अपनी विस्कोसिटी टेस्ट के लिए करें और टॉर्क रीडिंग को 10% से 90% के बीच रखने की कोशिश करें। बेस्ट कॉम्बिनेशन से सैंपल के लिए मैक्सिमम टॉर्क और मैक्सिमम आरपीएम मिलेगा। इसे स्पिंडल के आरपीएम को बढ़ाकर और भी सटीक किया जा सकता है। सुनिश्चित करें कि आप ऑप्टिमल परफॉर्मेंस के लिए सेटअप को फिर से चेक करें, उसके बाद ही आगे बढ़ें। मेजरमेंट पूरा होने के बाद ऑपरेशन को रोकने के लिए स्टॉप बटन दबाएं। फिर स्पिंडल और स्पिंडल गार्ड को ध्यान से हटाकर अच्छे से साफ करें। हमेशा स्पिंडल के कपलिंग स्क्रू को ऊपर की तरफ से पकड़कर ही संभालें ताकि पिवट को नुकसान न हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अधिक जानकारी और हमारे प्रोडक्ट रेंज को जानने के लिए हमारा YouTube चैनल विजिट करें।